अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसे हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ऑल्टिस एक्स 1.6 स्पेशल एडिशन 2022 मॉडल। ये टोयोटा कोरोला की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी पाकिस्तान में 2014-15 में आनी शुरू हो गई थी। इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है। पहले फेसलिफ्ट का 2017 में आया था जिसमें इसकी हेडलाइट, टेल लाइट चेंज कर दी गई थी और इंटीरियर की लुक चेंज कर दी गई थी। और फिर इस गाड़ी का एक माइनर सा फेसलिफ्ट आया है जो कि ये कार है। इसमें इसका एक्स बैच ऐड कर दिया गया था कोरोला के अंदर और एक्स के साथ XLI और GLI डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। कोरोला अब सिर्फ 1600 और 1800 सीसी इंजन के साथ आती है। इस गाड़ी का अब GLI और XLI यानी 1300 सीसी वर्जन खत्म कर दिए गए हैं। खैर, रिसेंटली इस गाड़ी में एक्स का बैच ऐड किया गया है 2021 में और अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि ग्रैंडी के अंदर इंटीरियर की ब्लैक कलर टोन आ गई थी और रिसेंटली ऑल्टिस 1.6 के अंदर एक स्पेशल एडिशन वर्जन आया है। स्पेशल एडिशन वर्जन कोरोला में तब आते हैं जब इसकी जनरेशन एंड होने वाली हो। इसकी 11th जनरेशन पाकिस्तान में एंड ही होने वाली है और आई गेस 2023 में इसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी जो कि 12th होगी और एक पूरी डिज़ाइन कार होगी। ये इस गाड़ी का स्पेशल एडिशन वर्जन है और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं जो कि पहले सिर्फ ग्रैंडी में आती थी, ऑल्टिस में नहीं थी, जैसे कि सनरूफ, बाइजनोन हेडलाइट्स, डोर में क्रोम की फ्रिल्स, अलॉय रिम 16 इंचज़ के तो हैं ही, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल। ऑल्टिस 1.6 में ये चीज़ें नहीं आती, सिर्फ ग्रैंडी में आती हैं, लेकिन अब इस कार में भी दे दी गई हैं स्पेशल एडिशन वर्जन में और इस गाड़ी की प्राइस ऑलमोस्ट 39 लाख रुपीज़ है। ये इस कार का यूज़ वर्जन है। अगर आप ये गाड़ी बुक करते हैं नई तो आपको ये कार 6 महीने में मिलेगी, लेकिन अगर आप ये यूज़ में लेते हैं तो आप कैश पे करें और ये गाड़ी ले लें। ये कार टोयोटा शोर पर लिस्टेड है। टोयोटा इसकी गारंटी भी देता है, लेकिन इसकी डिमांड जो है वो 45 लाख रुपये है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने ये कार इंस्टेंटली लेनी है तो ये कार एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें इवन चॉपर तक चढ़े हुए हैं अभी तक और ये 22 मॉडल है, रजिस्टर भी हुई है। खैर, स्पेशल एडिशन में कोरोला ऑल्टिस 1.6 ग्रैंडी के बहुत करीब चली गई है। इसमें सारे मेजर फीचर्स वो दे दिए गए हैं जो कि ग्रैंडी में आते हैं, जैसे कि सनरूफ हो गई, लेकिन स्टिल इसका जो डिफरेंस है ग्रैंडी और ऑल्टिस का, वो ही मेरे ख्याल से वर्थ इट है, क्योंकि आपको 2-2.5 लाख का डिफरेंस पे करने पे 1800 सीसी इंजन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, स्पोर्ट मोड मिल जाता है, लेदर सीट्स मिल जाती हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रैंडी की बैक सीट्स फोल्ड होती हैं, इसकी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसा डिफरेंस है जिनके लिए आएगा 2.5 लाख रुपये वर्थ इट है। उसके शीशे भी रिट्रैक्टेबल होते हैं, इसमें नहीं है। खैर, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कौन सी कार लेते हैं। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये कोरोला ऑल्टिस 1.6 एक्स स्पेशल एडिशन का फ्रंट लुक है, जो कि एक लेमैन देखे तो वो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, उनको ये ग्रैंडी ही लगेगी, क्योंकि इस गाड़ी में किट्स, लाइट्स, सब कुछ ग्रैंडी जैसा आता है। ग्रैंडी के अंदर सिर्फ ये एक चीज़ है जो कि इसको बाकी कोरोला से डिफ्रेंशिएट करती है, जो कि अब इस कार में भी दे दी गई है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्रैंडी में आती हैं और इसमें नहीं हैं, जैसे कि फॉग लैंप्स और उसके अलावा मोनोग्राम के अंदर फ्रंट कैमरा। इसमें फ्रंट कैमरा ये फॉग लैंप्स नहीं आते, जो कि आप आफ्टर मार्केट लेके लगवा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। खैर, ये इस गाड़ी का 11th जनरेशन का सेकंड फेसलिफ्ट है, जिसमें इस गाड़ी के बम्पर के अंदर एक किट सेट कर दी गई थी और बम्पर को फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर कर दिया गया था। प्लस इसमें एक क्रोम की स्ट्रिप भी ऐड कर दी गई थी, जो कि अगेन प्री फेसलिफ्ट कार में या फर्स्ट फेसलिफ्ट में नहीं आती थी। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की ओवरऑल लुक की, तो ये कंपैरेटिवली फर्स्ट फेसलिफ्ट से काफ़ी अग्रेसिव है और यंगस्टर्स पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं जो कि थोड़ा सा इसको फंकी सा बनाती हैं। किट्स हो गई, साइड स्कर्ट्स हो गई, क्रोम बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी के ऊपर, तो ये थोड़ी सी डिसेंसी से हट के यंगस्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस लगती है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट इस गाड़ी में बाइजनोन वाली आती हैं और इनमें DRL दे दी गई हैं ग्रैंडी जैसी। बाकी पार्किंग और इंडिकेटर भी इसका हेडलाइट के अंदर माउंटेड है, लेकिन अगेन इसके अंदर भी एक डिफरेंस है। ग्रैंडी के अंदर जो हेडलाइट्स होती हैं वो ऑटो डिमिंग वाली आती हैं और उनके अंदर ऑटो का फीचर भी होता है, यानी कि वो रात को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन होंगी और दिन में ऑफ होंगी। इसमें ऐसा नहीं है, ये जस्ट लाइट्स हैं, इनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ना ही इनमें वो ऑटो वाला फीचर आता है। बाकी इसमें फ्रंट कैमरा नहीं आता, ये सिर्फ ग्रैंडी के अंदर ही आता होता है और अगेन फॉग लैंप्स भी इसमें नहीं आते, जो कि आप आफ्टर मार्केट लेके लगवा सकते हैं। और उसके अलावा ग्रैंडी में जो ये फ्रिल है ये भी क्रोम की होती है, इसमें ये ब्लैक कलर की दी गई है, ग्रैंडी में ये क्रोम में आती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई खास करेक्टर लाइन्स वगैरह नहीं दी गई। जैसे इसमें एक माइनर सी करेक्टर लाइन है जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती है, और साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ग्रैंडी में और इसमें कोई खास फर्क नहीं लगता। ग्रैंडी में सिर्फ एक ये चीज़ होती है जो कि आती है और इसमें नहीं आती। ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन में ये भी दे दिया गया है। बाकी साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये टोटली ग्रैंडी जैसी है। इसमें क्रोम की फ्रिल्स भी आती हैं, साइड स्कर्ट्स भी आती हैं, साइड मिरर भी इस गाड़ी के ग्रैंडी जैसे हैं, लेकिन इनमें भी कंपैरेटिवली फीचर ग्रैंडी से कम है। ग्रैंडी के साइड मिरर ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड भी होते हैं और उनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है कि आप गाड़ी को अनलॉक या लॉक करेंगे तो वो फोल्ड और अनफोल्ड होंगे। प्लस ग्रैंडी में अगर आप रिवर्स लगाएं तो जो इसके साइड मिरर है राइट वाला, वो भी थोड़ा सा नीचे हो जाता है, आपको नीचे का व्यू प्रोवाइड करने के लिए, जो कि अगेन इस गाड़ी में नहीं आता।
बाकी साइड पे इसकी डुअल वीवीटीआई की बैजिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि इंजन इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी डुअल वीवीटीआई यूज़ करता है। बाकी इसमें क्रोम वगैरह नहीं दिया गया। अगेन क्रोम भी गारंटी में आता होता है, जो कि इसमें नहीं है, लेकिन इस गाड़ी की प्राइस भी कंपैरेटिवली गारंटी से काफ़ी कम है और जो मेन फीचर्स गारंटी के होते हैं वो इसमें दे दिए गए हैं। तो ये गाड़ी भी गारंटी के काफ़ी करीब ही है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेड लुक की, तो ये कंपैरेटिवली फर्स्ट फेसलिफ्ट या प्री फेसलिफ्ट कार से काफ़ी अग्रेसिव है। इसका बम्पर काफ़ी चेंज कर दिया गया है, इसमें ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया है और उसके साइड पे किट्स दे दी गई हैं, जो कि अब बॉडी से काफ़ी बाहर जा रही हैं। इसके टायर अब इस गाड़ी के साथ मिसफिट लगते हैं। अगर आप इसके अंदर बड़े रिम लगवा दें इस गाड़ी को लेकर तो इसकी लुक काफ़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन कंपनी के रिम्स के साथ ये गाड़ी थोड़ी अजीब सी लगती है। बाकी जो ब्लैक पोर्शन है ये आई गेस ग्लॉस की फिनिश में था तो बेहतर था फ्रंट बम्पर की तरह, लेकिन ये चीप प्लास्टिक है और ये कुछ टाइम बाद फेड हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको आपको पॉलिश रखना पड़ेगा, वरना ये काफ़ी रफ हो जाता है। बाकी बैक पे इसकी टेल लाइट्स ये फेसलिफ्ट में चेंज कर दी गई थी। अब इनकी जो ये ट्रंक की क्रोम की फ्रिल है ये टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू करती है और इसके अंदर एक प्री फेसलिफ्ट कार में यहाँ पे बहुत बड़ा सारा पोर्शन खाली होता था, जो कि इंटरनेशनल कार्स में रेड फॉक का होता है, तो इसमें वो भी ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह ये ब्रेक की एलईडीज दे दी गई हैं और उसमें रनिंग लैंप भी यहाँ पे इतना बड़ा सारा आता है। ट्रंक की फिल इसकी छोटी करके टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू कर दी गई है। बाकी बैक पे इसमें एक बैक कैमरा आता है और ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि 470 लीटर्स की है और ये काफ़ी स्पेशियस है और इसमें एक ये लगेज ट्रे दे दी गई है, जो कि पहले नहीं आती थी। ये प्री फेसलिफ्ट कार में ऑल्टिस 1.6 में नहीं आती थी और ना ही सारी ऑल्टिस में आती है। ये सिर्फ स्पेशल एडिशन में दी गई है, वैसी गारंटी में आती होती है। और दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें इवन स्पेयर टायर भी योकोहामा का आता है फुल साइज़ का। ये ट्रे इसमें रिसेंटली ऐड की गई है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ नहीं है और गारंटी में आती है वो ये है कि इसकी रेयर सीट्स फोल्डेबल नहीं है। गारंटी में रेयर सीट्स 60-40 के स्प्लिट के साथ होती हैं, जिनको फोल्ड करके आप उस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसकी रेयर सीट्स फिक्स हैं। बाकी इसमें स्पीकर टोटल 6 ही आते हैं, 2 बैक पर, 2 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। और इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। 1.6 स्पेशल एडिशन के अंदर कीलेस एंट्री दे दी गई है। इसमें भी गारंटी वाली की आती है और आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक की के बगैर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर टैप करेंगे तो ये गाड़ी लॉक हो जाएगी लाइक दिस, और अगर आपने अनलॉक करना है तो आप जैसे यहाँ पे हाथ इंसर्ट करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। ये फीचर पहले गारंटी में आता था और ऑल्टिस में नहीं आता था। और इसके अलावा इस गाड़ी में पुश स्टार्ट भी दे दिया गया है। आपके पास जिस की हो आप इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, पुश करेंगे तो ये कार स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल ऑल्टिस 1.6 में फिजिकल की आती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये क्रोला की 11th जनरेशन का इंटीरियर है फेसलिफ्ट वाला। प्री फेसलिफ्ट कार में इंटीरियर थोड़ा डिफरेंट था। फेसलिफ्ट में इसके अंदर कुछ फ्रिल्स वगैरह चेंज कर दी गई और इसके अंदर ये थोड़ा बहुत लेदर दे दिया गया है स्पेशल एडिशन में। सिंपल ऑल्टिस में ये वाला लेदर नहीं आता। स्पेशल एडिशन का डैशबोर्ड काफ़ी हद तक गारंटी से मिलता जुलता है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में बिल्कुल वैसा ही आता है। ये 3 स्पोक है, लेफ्ट राइट डिफरेंट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पे जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया के हैं और राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। गाड़ी में 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं स्टीयरिंग के ऊपर, एक क्रूज कंट्रोल और एक पैडल शिफ्टर्स। इसमें वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बाकी फीचर्स पूरे हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। बाकी एयरबैग इन दोनों ही गाड़ियों में 2 आते हैं, गारंटी में भी और ऑल्टिस में भी। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का बिल्कुल गारंटी जैसा ही है। इसमें 2 में डाल दिए गए हैं, स्पीडोमीटर, आरपीएम, सेंटर में एक हमारी डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी फीचर रिच है। ये कलर्ड है, ये आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, गाड़ी के मैसेजेस, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और इसके अलावा इसकी हाउसिंग भी बस ठीक है, कोई खास नहीं है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। इसमें मोस्टली एरिया सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है और ये लेदर का लगता है ये प्रॉपर लेदर नहीं, ये फॉक्स लेदर है, लेकिन इसकी लुक अच्छी आ रही है। लेकिन अगर ओवरऑल डैशबोर्ड की लुक के लिहाज से बात करें तो 10th जनरेशन के इंटीरियर की लुक कंपैरेटिवली इससे बेहतर थी। ये डैशबोर्ड आपको काफ़ी अपने ऊपर चढ़ा हुआ लगता है और ये थोड़ा सा विंटेज सी लुक देता है इस गाड़ी को। लेकिन इसके मटेरियल्स क्योंकि अच्छे हैं, इसके अंदर स्टिचिंग्स दी गई हैं 1.6 स्पेशल एडिशन में, तो इसकी लुक अच्छी आ रही है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड के सेंटर की, तो सेंटर में एयर वेंट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में टोटल 4 ही एयर वेंट्स हैं, चारों ही डैशबोर्ड में। बैक पे कोई एयर वेंट्स नहीं आते, सिविक में आना शुरू हो गए थे 10th जनरेशन से, और 11th में भी दिए गए हैं सिविक की। इसमें नहीं आते, सिर्फ फ्रंट पे ही आते हैं। आई गेस इसकी 12th जनरेशन में दिए जाएंगे। सेंटर में क्लॉक दी गई है और ये इसका मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है, जो कि एंड्रॉइड पैनल है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैप्स, बाकी कैलकुलेटर, जीमेल वगैरह इसके अंदर स्टैंडर्ड आता है। इसके अंदर प्ले स्टोर भी दिया गया है, जिससे आप इसके अंदर बहुत सारी और भी ऐप्स कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसमें फ्रंट कैमरा आता नहीं है, लेकिन आप इंस्टॉल करवा लें तो ये वाली जगह आपकी ऑन हो जाएगी। इसमें फ़िलहाल कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसमें फ्रंट कैमरा आफ्टर मार्केट लेके लगवा लेते हैं तो उसका डिस्प्ले यहाँ पे आया करेगा। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। इसके अंदर USB लग जाती है, ऑक्स लग जाती है,
बाकी इसमें कार्ड भी डल जाता है और इसमें GPS वगैरह भी आता है। और एक चीज़ जो ग्रैंडी में यूनिक थी वो क्लाइमेट कंट्रोल थी। ऑल्टिस स्पेशल एडिशन के अंदर ये भी दे दिया गया है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। क्लाइमेट कंट्रोल ग्रैंडी में भी 2017 से आना शुरू हुआ था, 2015 से 17 तक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं था, सिर्फ नॉब्स थे। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया गया है स्पेशल एडिशन में भी, और ये ऑटोमेटिक है। इसको आप डिफरेंट टेम्परेचर पर एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी टेम्परेचर के लिहाज से केबिन के टेम्परेचर को एडजस्ट करेगी, और उसके डाइस वगैरह भी अच्छे हैं आई गेस। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे इस गाड़ी का ऑफ का इनपुट दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है, 2 ब्लैंक स्विचेस हैं और एक 120 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है, और उससे नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गेयर लेवल दिया गया है। गेयर लेवल भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में देखने में अच्छा है, और ये एज इट इज ग्रैंडी जैसा ही है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे काफ़ी ड्रॉबैक है इस गाड़ी का, वो ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन इस कार में 4 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, जो कि काफ़ी ऑब्सोलीट है आई गेस। अब गाड़ी में 7 गियर भी आ रहे हैं, CVT वगैरह में इसमें गियर सिर्फ 4 ही हैं, तो ये गाड़ी आपको लॉन्ग पे थोड़ा तंग करेगी। इसका RPM भी हाई जाएगा और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी कोई खास नहीं होगी। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND 3, 2 और L। L मीन फर्स्ट गियर, आप इस पर कोई कहीं चढ़े वगैरह भी चढ़ा सकते हैं L में डाल के। सेकंड गियर में गाड़ी सेकंड तक जाएगी, थर्ड में थर्ड गियर तक जाएगी, और अगर आप इसको D में कर देंगे तो ये गाड़ी फोर्थ गियर में भी जाएगी। आई गेस इसमें 5 भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया, जो कि इस गाड़ी का एक मेजर ड्रॉबैक है। ओवरऑल इसकी गियर की लुक ग्रैंडी जैसी ही है। पीछे इस गाड़ी के 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, जहाँ पे इसमें तो कोई मोड नहीं आता, लेकिन ग्रैंडी में यहाँ पे इसके ड्राइविंग मोड्स आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से वर्थ इट है अगर आप ग्रैंडी लेते हैं तो। बाकी साथ यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि पूरी ब्लैक है। ग्रैंडी में इसकी टिप क्रोम में आती है। पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इसमें स्टीयरिंग व्हील के साथ भी एक ब्लैंक स्विच दिया गया है। ये बेसिकली इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन होता है ग्रैंडी में, जो कि इस कार में नहीं है, और ये ब्लैंक है। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि प्लास्टिक की फिनिश में है। ग्रैंडी में अगेन ये भी लेदर में होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बस ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इसमें भी 2 लेयर्स आती हैं, यहाँ पर आप अपनी कीज़ और कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये ऑल्टिस 11 जनरेशन की सीट्स हैं, जो कि मेरी ओपिनियन में ठीक हैं। Corolla Altis 1.6 में किसी भी वर्जन के अंदर सीट्स फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। लेदर सिर्फ ग्रैंडी के अंदर ही आता होता है। इसमें डोर्स में भी और सीट में भी फैब्रिक दिया गया है। यहाँ पे एक जो मेजर फ़र्क है ग्रैंडी में और इस गाड़ी में, एक वो ये है कि एक तो इसकी सीट्स लेदर की फिनिश में नहीं है, फैब्रिक में है, और ग्रैंडी के अंदर इंटीरियर की 2 कलर टोन ऑफर होती हैं, ब्लैक भी और ये बीज और ब्लैक भी, जो कि इस गाड़ी में सिर्फ एक ही आता है। आप ग्रैंडी में ब्लैक इंटीरियर भी रह सकते हैं, जो कि फुल ब्लैक होता है, और उसके लिए आपको 20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। खैर इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें जस्ट फैब्रिक ही आता है, और यही फैब्रिक डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल इस गाड़ी के नॉर्मल से हैं, इनमें कोई खास चीज़ नहीं दी गई। इसके डोर हैंडल भी प्लास्टिक की फिनिश में है, ग्रैंडी में ये क्रोम की फिनिश में आते हैं। बाकी स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 2 डोर्स में, 2 बैक पर और 2 ट्वीटर्स। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर के सेट पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। सिविक की लेटेस्ट जनरेशन में ये 4 ऑटो आती हैं, और उससे आगे इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में सिर्फ एडजस्टेबल हैं, ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर सिर्फ ग्रैंडी के अंदर आते हैं, उनमें ऑटो का फीचर भी होता है, यानी कि वो गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ साथ ऑटोमेटिकली फोल्ड एंड फोल्ड होते हैं। ये वाले सिर्फ एडजस्ट होते हैं लाइक दिस। तो मेरे ख्याल से स्पेशल एडिशन में अगर ये भी रिट्रैक्टेबल हो जाते तो बहुत अच्छा था, बट ऐसा नहीं है। बाकी इनमें कोई क्रोम भी नहीं आता एयरवेंट्स में, और इसमें पुश आउट भी दे दिया गया है। स्पेशल एडिशन में ये एक काफ़ी मेजर अपग्रेड है। ऑल्टिस 1.6 सिंपल में ये वाला नहीं आता, बल्कि फिजिकल की आती है। नीचे यहाँ ब्लैक स्विचेस दिए गए हैं, जहाँ पर आप अगर इसकी फॉग लगवाएं तो उसका स्विच आ सकता है। इसमें कोई फॉग नहीं आती कंपनी से स्टैंडर्ड। हेडलाइट का स्विच इस गाड़ी में नॉर्मल सा है, इसमें कोई फॉग का फीचर नहीं है। और लेफ्ट पे इसके विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि अगेन बिल्कुल सिंपल से हैं। इनमें कोई अगेन रेयर का या ऑटो का फीचर नहीं है। ग्रैंडी में ये भी रेन सेंसिंग आते हैं। लेकिन अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रूफ की, तो रूफ इस गाड़ी में बिल्कुल ग्रैंडी वाली है। यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं है। दोनों ही ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास इस गाड़ी में वैनिटी मिरर आते हैं, दोनों में टिकट होल्डर है, और दोनों में ही लाइट भी दी गई है, जो कि आप मैनुअली ऑन करेंगे। ये चीज़ सिर्फ ग्रैंडी में आती है, और मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिए भी ये काफ़ी अपग्रेड है। इसमें रूफ पूरी ग्रैंडी वाली दी गई है, और ग्रैंडी वाली रूफ से मेरा मतलब ये है कि इसमें इवन सनग्लास होल्डर भी आता है, लाइट्स भी आती हैं, और उसके अलावा इसमें केबिन लाइट्स भी सेंटर में ये 2 दी गई हैं काफ़ी बड़ी, और इसमें सनरूफ भी आती है, जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग बिल्कुल ग्रैंडी वाली है, और अब इसको बंद करके अप पोजीशन में भी रख सकते हैं। इसमें आसपास ये रबर दिया गया है, जिसकी लुक काफ़ी अजीब सी आ रही है, जैसे डोर्स में लगा होता है गाड़ियों के। तो आई थिंक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप केबिन के अंदर यूज़ करें। टोयोटा ने यहाँ पे ऐसा रबर दिया हुआ है, जैसे कि यूजुअली गाड़ियों के डोर्स में आता है, मेरान वगैरह के। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे नहीं देनी चाहिए थी एटलीस्ट टोयोटा को। खैर इसको आप अपोजिशन भी रख सकते हैं यहाँ से लाइक दिस। और ऑल्टिस में ये एक काफ़ी मेजर अपग्रेड है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इसमें काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। क्रोला हमेशा से ही सिटी, यारिस, एल्सन वगैरह से खुली ही होती है। बैक पे इस गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी 3 लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में ठीक है। और बैक पे इस गाड़ी का फ्लोर बेड फ्लैट आता है,
जो कि अगेन सिविक पे एक इसका प्लस पॉइंट है। सिविक में रिबॉन और रिवर्स में फ्लैट था, एक्स में और इवन 11th में भी ये फ्लैट नहीं आता। तो इसमें ये फ्लैट दिया गया है। बैक पे यहाँ पर 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 3 हेडर्स दिए गए हैं 3 लोगों के लिए, लेकिन इस गाड़ी में कोई एयर वेंट्स नहीं आते, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात थी। इसमें जस्ट यहाँ पे नीचे चार्जिंग आउटलेट्स दिए गए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन एयर वेंट्स होते तो और भी अच्छा था। बाकी बैक पे इसमें एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और सिंस इसमें रूफ ग्रैंडी जैसी ही है बिल्कुल, तो इसमें केबिन लाइट्स भी कंपैरेटिवली ऑल्टिस 1.6 से ज़्यादा हैं। इसमें बैक पे भी यहाँ पे 2 केबिन लाइट्स दी गई हैं, एक सेंटर में दी गई है और 2 आगे दी गई हैं। तो कलेक्टिवली इस गाड़ी में 7 केबिन लाइट्स आती हैं, 2 ये एक सेंटर में, 2 आगे और फिर 2 वैनिटी मिरर्स के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे आइसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, 2 सीट बेल्ट्स आती हैं। इसमें कोट होल्डर दोनों तरफ आते हैं। डोर्स में स्पीकर नहीं आते, लेकिन बैक पे आते हैं। डोर में बॉटल होल्डर दिए गए हैं इसके। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ऑल्टिस 1.6 में 1ZR FE आता है, जो कि 1598 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर है, यानी 1600 सीसी है, जो कि 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 154 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी के लिहाज से। लेकिन इस गाड़ी का जो मेजर ड्रॉबैक है वो इसकी ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 4 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी हाई RPM पे रखती है। और उसके अलावा इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करती है। अगर आप इस गाड़ी को 100-120 से ऊपर लेके जाएँ तो थोड़ा ये गाड़ी शोर भी ज़्यादा करेगी। अगर इसमें CVT होती तो ये गाड़ी बेहतर रहती। खैर, अगर बात की जाए इसके ओवरऑल इंजन की, तो ये गाड़ी तकरीबन आपको विद इन सिटी 15-16 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो लॉन्ग पर ये गाड़ी 18 तक भी जा सकती है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी में नहीं आता, वो सिर्फ ग्रैंडी में ही आता है। आप ये कार अगर लेना कंसिडर कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं। अगर आपकी रेंज ऑल्टिस की है 1.6 की सिंपल वाली की, तो अगर आप 1-2 लाख ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये कार ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बजट का इतना इशू नहीं है तो आप या तो ऑल्टिस 1.6 सिंपल लें या ग्रैंडी लें, क्योंकि ये कार दरमियाना वेरिएंट है। इसमें फीचर तो ग्रैंडी वाले आते हैं, लेकिन ये गाड़ी फिर भी 2-2.5 लाख के डिफरेंस पे बहुत सारी चीज़ें लाइक करती है। आप अगर 2-2.5 लाख ऊपर पे करके ग्रैंडी ले लेंगे तो उसमें एक तो आपको 18 सीसी इंजन मिल जाएगा, उसमें ट्रांसमिशन भी CVT आती है, जो कि एक मेजर अपग्रेड है। और उसके अलावा उसमें स्पोर्ट मोड भी आता है, इको मोड भी आता है, प्लस उसमें हेडलाइट्स भी ऑटो लेवलिंग आती हैं, विंडशील्ड वॉशर भी इसमें ऑटो वाले आते हैं, साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें उस गाड़ी में ऐसी आती हैं जो कि गाड़ी लाइक करती है। और अगर आप उसकी वैल्यू को देखें तो 2-2.5 लाख से ऊपर ही निकल जाती है। उसमें इवन रेयर मिरर जो है वो भी इलेक्ट्रोक्रोमेटिक आता है, साइड मिरर्स के ऑटो फोल्ड वाले आते हैं। बहुत सारी चीज़ें उस गाड़ी में दी गई होती हैं, इवन लेदर सीट्स। खैर, ढेर फीचर हैं जो कि आई गेस 2-2.5 लाख वर्थ इट है उसके लिए। तो ये गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि आप ग्रैंडी भी चले जाएँ या फिर ऑल्टिस भी रहें। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसका कोई इतना सेंस बन नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ 2-2.5 लाख का डिफरेंस रहता है ग्रैंडी से। बाकी इसके बोनेट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। यूजुअली कार्स में नहीं आती, लेकिन इसमें दी गई है, ट्रंक में भी और बोनेट में भी। और इसके इंजन का जो हुड है ये काफ़ी मैसिव है। इसके ऊपर डुअल VVTi की बैजिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि ये इंजन टेक्नोलॉजी डुअल VVTi यूज़ करता है। ये इंजन इटसेल्फ अच्छा है, लेकिन ट्रांसमिशन इसकी कोई खास नहीं है। इसके बारे में बात की जाए इसके टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है इस गाड़ी में वो है 205, 55 और 16। इसमें 16 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि मल्टी स्पोक है और ग्रे और एल्यूमिनियम की फिनिश के अंदर है। और टायर इस गाड़ी में योकोहामा का आता है। ये टायर और ये रिम इस गाड़ी का फेसलिफ्ट के बाद आना शुरू हुआ है 2017 में। प्री फेसलिफ्ट कार में टायर भी इस गाड़ी में यूरोस्टार था जनरल का, जो कि बहुत इन्फीरियर था। ये टायर कंपैरेटिवली इससे बहुत बेहतर है और ये गाड़ी आपको 30,000 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगी। बाकी क्रोला में एक चीज़ जो अच्छी है, जो यारिस वगैरह में नहीं होती, वो ये है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, प्लस अब इस गाड़ी में ABS भी स्टैंडर्ड आ रही है कंपनी से। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। एक चीज़ जो ऑल्टिस लाइक करती है वो ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो कि ग्रैंडी में आता है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे टोयोटा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक ट्रंक लीज और पैनिक बटन दिया गया है। ये फिजिकल की सिर्फ स्पेशल एडिशन में आती है या ग्रैंडी में आती है। पहले ये सिर्फ ग्रैंडी तक लिमिटेड थी, जब स्पेशल एडिशन आया है तो ऑल्टिस में भी ये की आने लग गई है। ये स्मार्ट एंट्री वाली की है और इसकी फील कोई इतनी मज़े की नहीं है। आई गेस ये बेहतर हो सकती थी, बट स्टिल इट्स ओके। बाकी इसमें फिजिकल की भी आती है, जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 55 लीटर्स का आता है और ये आपको 55 लीटर्स में आराम से तकरीबन 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। ये था आज का रिव्यू Corolla Altis 1.6 स्पेशल एडिशन 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।